कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जी हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मेरे भाई, हम आपके पास पुनः लेके आ चुके हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज का टॉपिक अपने पास जो होंगे वो दर्पण होंगे यानी मिरर होंगे। तो सबसे पहले हम पैरालाइन से शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आते हैं मेरे भाई हम टॉपिक के ऊपर। अपने पास आज के जो टॉपिक रहा वो दर्पण से संबंधित टॉपिक है। यदि आप क्लास 8, 9th या 10th में हैं या आप भी कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 बड़े प्यार से देखने को मिलने वाले होंगे। तो देखा जाए मिरर को लेकर तो मेरे भाई मिरर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपके पास यहाँ पर है उत्तल दर्पण, जिसको बड़े प्यार से हम कन्वेक्स मिरर कहा करते हैं। सेकेंड यहाँ पे जो आपके पास है जिसका नाम है मेरे भाई अवतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर कहा करते हैं। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है मिरर 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो आइए हम पूरा बेसिक से यहाँ पे चीज़ों को लेके आए हुए हैं आपके पास कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण को लेकर। तो इनका पहला सा डिफिनेशन आपके पास है कि जिस दर्पण का परावर्तक तल, जिस दर्पण का मेरे भाई परावर्तक जो तल है बाहर की ओर उभरा रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक जो तल बाहर की ओर उभरा हुए रहते हैं उस प्रकार के दर्पण को देखा से हम उत्तल दर्पण कहते हैं यानी कन्वेक्स मिरर कहा करते हैं। और आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं यानी एक प्रकार की छोटा सा डायग्राम के अंतर्गत ये आपके पास फिगर यहाँ पे है और देखा जाए तो ये बाहर की ओर एकदम उभरा हुआ है, देखा जाए बाहर की ओर एकदम। फिर हम बात कर ले मेरे भाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r को लेकर। यहाँ से भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या जो r होते हैं दोनों ऑलवेज सेंस कंडीशन में मेरे भाई बता दें आपको, तो ये पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं। ये पॉजिटिव यानी ये धनात्मक आपके पास होते हैं, आप इनको भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर है उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट आपके पास ये रहा कि हम उत्तल यानी कन्वेक्स मिरर को अब सारे दर्पण भी हम यहाँ पे कहते हैं। तो आपके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब इनके यूज को देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण यानी हम कह सकते हैं कन्वेक्स मिरर का उपयोग, क्या क्या उपयोग होते हैं तो देखा जाए मेरे भाई वाहनों पासदारी के साइड मिरर में, जहाँ ड्राइवर होते हैं जस्ट उनके बगल में जो दर्पण मिरर लगे होते हैं उन्हीं को हम साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये आपके पास एक प्यारा सा छोटा सा देखा जाए उत्तल लेंस का कंसेप्ट था मेरे भाई। इसी प्रकार से यदि हम अवतल दर्पण को लेकर हम बात करें तो अवतल दर्पण ध्यान रखिएगा जस्ट आपके पास उत्तल दर्पण का विपरीत यानी अपोजिट यहाँ पर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर ये क्या होते हैं मेरे भाई देखा जाए तो इनका डिफिनेशन ये कहता है, पहले आप इनको समझें। उत्तल दर्पण में उनका जो तल था ये बाहर, बाहर का मतलब कह सकते हैं आउटसाइड, इनको ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में मेरे भाई इनका जो परावर्तक सतह होते हैं वो बाहर आउटसाइड की ओर उभरा हुआ रहते हैं। और इनको ध्यान रखिएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक तल कह सकते हैं अंदर की ओर उभरा रहता है यानी कह सकते हैं ये था आउटसाइड था, ये आपके पास इनसाइड हो जाएंगे यानी अंदर की ओर हम कह सकते हैं। चलिए जैसे कि आप फिगर के अनुसार आप यहाँ पे छोटा सा देख सकते हैं, ये आपके पास गोली दर्पण का जो कटा हुआ भाग यहाँ पे है तो ये अंदर की ओर, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा अंदर की ओर उभरा हुआ था।
फिर कह सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r जो होते हैं वो दोनों ही आपके पास निगेटिव यानी ऋणात्मक होते हैं। अगला स्टेटमेंट में देखा साहब, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ये भी आपके पास गोल्डन पॉइंट था। फिर बात करें अवतल दर्पण का उपयोग यूज को लेकर, यानी कॉन्केव मिरर का क्या क्या यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, कि आपके पास यहाँ पे है हेडलाइट, टॉर्च, सौर कुकर, हजामती, दाढ़ी बनाने के लिए इट्सेट्रा इट्सेट्रा में इसका मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं। तो मेरे भाई अभी वाले सेशन में दर्पण से संबंधित यही छोटा सा क्लास था। यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, एक प्यारा छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।